नमस्कार। और वक्त है वर्ल्ड कप धमाका की और आज बैट लेकर आए हैं क्योंकि जो बैट है ना ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि इसी से रन बनाने हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने और बड़ा स्कोर करना है जिससे कि बाद में गेंदबाजी करनी पड़ी और ओस भी आ गई, ड्यू भी आ गई तो कम से कम उसका असर ना पड़े, इतने रन रहे कि हम मैच जीत सके। फिलहाल आज एक ऐसा मुकाबला होना जिस पर विराट कोहली और उनकी टोली की पूरी नजर उस मुकाबले में होगी। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और आरपी सिंह पहुंच चुके स्टूडियो में। मनिपा जी, आरपी, आप दोनों का स्वागत है। और जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं जहां पर विराट की टोली की नजर होगी उस मुकाबले की बात करते हैं क्योंकि यहां से हिंदुस्तान के लिए कई जो मुद्दे हैं वो साफ होंगे, कई पहलुओं पर यहां पर हमें एक है ना वो मिलेगा कि किस तरीके से यहां से हिंदुस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आसान होगी या यहां से जो लड़ाई है वो और मुश्किल होने वाली है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हो, उप कप्तान रोहित शर्मा हो, मेंटोर धोनी हो या फिर हेड कोच रवि शास्त्री, इन सभी की नजरें अब शारजाह के मैदान पर टिकी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि टीम इंडिया का अगला मैच तो न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई के मैदान पर है, तो फिर विराट रोहित का ध्यान शारजाह की तरफ क्यों है? दरअसल थोड़ी देर बाद शारजाह के मैदान में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का आमना सामना होना है। मैच भले ही बाबर आजम और केन विलियमसन के बीच में है, लेकिन टीम इंडिया के वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए यह मैच बहुत जरूरी है। विराट समेत पूरी टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड की जीत की दुआ करेगी क्योंकि न्यूजीलैंड की जीत में ही हिंदुस्तान का फायदा छिपा हुआ है। क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ग्रुप 2 के पॉइंट टेबल में पाकिस्तान नंबर 1 पर चला जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान को स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है और इन मैचों में उलटफेर होने की उम्मीद कम ही है। बहुत बड़ा विकेट शाहीन अफरीदी के नाम विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की करारी शिकस्त और अफगानिस्तान की स्कॉटलैंड पर बड़ी जीत ने रन रेट में हिंदुस्तान का खेल खराब कर दिया है। पॉइंट्स टेबल में अगर नजर डालें तो सुपर 12 के ग्रुप 2 में हिंदुस्तान 5वें पायदान पर है, तो वहीं अफगानिस्तान पहले और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। वैसे तो पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ उतरेगा क्योंकि बाबर एंड कंपनी का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर है। T20 में ये दोनों टीमें 5 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें 2 बार न्यूजीलैंड और 3 बार पाकिस्तान ने बाजी अपने नाम की है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कप्तान बाबर को स्पेशल मैसेज देकर खास रणनीति बनाने का आदेश दिया है। एक और बहुत बड़ा मैच है और जिन पे पूरी कौम को बड़ा गुस्सा है कि जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में जलील करवाया वो न्यूजीलैंड है और हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैच हम जीते और कॉम्प्रिहेंसिवली जीते। ये तो साफ है कि पाकिस्तान आज के मैच में जीत के इरादे से उतरेगा, लेकिन अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जगह बनानी है तो कोहली एंड कंपनी को अपने बचे हुए मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ जीत ही चाहिए। तो कोहली की टोली की नजर होगी इस मुकाबले पर क्योंकि आज ये मुकाबला काफी कुछ तय कर सकता है कि यहां से कितनी सीट जो है बाकी रहेंगी सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान अगर जीतता है तो लगभग तय है उनका सेमीफाइनल में पहुंचना, यानी कि सीट बच जाएगी सिर्फ एक सेमीफाइनल की। तो ये मुकाबला बड़ा अहम है कोहली की टोली के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंपॉर्टेंट मैच सारे ही हैं सभी टीमों के लिए मेरे ख्याल से, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि इंडियन टीम की नजर रहेगी, इंडियन कैप्टन की नजर रहेगी इस मैच के ऊपर, बिल्कुल नजर रहेगी, लेकिन नजर ये रहेगी कि न्यूजीलैंड की कमजोरियों को पकड़े। हालांकि पता हो गया कि न्यूजीलैंड की कमजोरियां क्या है, लेकिन और अब और क्या कमजोरियां आ गई हैं उनको पकड़े, क्योंकि इंडिया के लिए एक ही फॉर्मूला है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम में कोई भी सोच रहा होगा कि पाकिस्तान ना जीते न्यूजीलैंड जीत जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम के लिए एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर उनको तवज्जो देनी होगी और वो ये है कि हमें सारे मैचेस अब जीतने हैं, क्योंकि आप पहला मैच हार चुके हैं, सारे मैचेस जीतने हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर। क्योंकि आप अगर इंतजार करें ना कि सामने वाली टीम का क्या हो रहा है, सामने वाली टीम हार जाए और ये टीम जीत जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इंडियन टीम को, इस इंडियन कैप्टन को, इस इंडियन कोच को अपनी टीम के ऊपर पूरा भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा क्योंकि एक मैच हारने से कितना कुछ बदल जाता है कि आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज ये टीम है, ये हो जाए तो वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप इस टीम का हिस्सा होते हैं और आप रूम में बैठकर इस मैच को गौर से देख रहे होते,
मैच जरूर देख रहे हो, जो मन्नी पाजी बोला देखने के लिए क्या न्यूजीलैंड के आप क्या देख सकते हैं वीकनेस है, या पाकिस्तान के ऊपर और दोबारा देखिए कैसे खेल है, उस लिहाज से देखेंगे। क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं कि हम दूसरों पर डिपेंड रहने के लिए हमेशा वो दुआएं करें, प्रार्थना करें, जो हमारे मकल के देश करते हैं। हमारा जो भाई कि हमारा जब नंबर आएगा हमें कैसे क्रिकेट खेलनी है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। उसके लिए जो आप दोनों टीम का मैच देखते हो तो आपको बेसिक आइडिया मिलता है कि कैसे हमें गेंदबाजी करनी है, कैसे बल्लेबाजी करनी है, आपकी रणनीति बनाने में आसानी होती है। लेकिन सेमीफाइनल के रूट में ये एक बहुत अहम मुकाबला है हिंदुस्तान के लिहाज से भी आज। अगर आप देखो, अगर पाकिस्तान जीत गई इस मैच को तो नंबर 1 हो जाएगी, तब भी हमें न्यूजीलैंड के साथ जीतना है। अगर न्यूजीलैंड जीत गई तब भी हम तो हमारे लिए तो जीतना अगला मैच है ही, तो इसमें कोई जीते कोई हारे हमारी सेहत पर इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेहत पे यही फर्क पड़ेगा कि सीट जो है लगभग एक ही बच जाएगी। अभी तक 2 सीटें खुली हुई हैं और यहाँ पर 2 सीटें अगर देखें तो टीम तो 5 है, लेकिन 2 सीट है और 3 बीमार हैं। लेकिन उसके बाद हो जाएगा कि 1 सीट और 3 बीमार यहाँ पर, या 4 जितनी टीम्स हैं। तो ये एक समस्या यहाँ पर टीम इंडिया के लिए हो सकती है कि जो जीतने की जो बात कर रहे हैं ना कि कोई चांस नहीं है, आप एक भी मैच हारे तो वहां पर कोई कटौती नहीं, और बड़े मार्जिन से जीत आपको दर्ज करने होंगे यहां से आगे बढ़ने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर सेमीफाइनल पहुंचना है तो एक खिलाड़ी को उड़ान भरनी होगी। सिर्फ विराट के भरोसे, सिर्फ एक पायलट के भरोसे जंबो जेट नहीं उड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं हिटमैन रोहित शर्मा की। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया की नजरें अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने पर हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंचना है तो फिर हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। ऐसे में टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा को आगे आकर इस जिम्मेदारी को उठाना होगा, क्योंकि अगर रोहित अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह सकता है। रोहित बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए उनसे हमेशा रनों की उम्मीद हर किसी को होती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ वो आउट हुए, उससे उनकी कमजोरी एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रोहित बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। रोहित को शाहीन अफरीदी ने इस स्विंगर गेंद पर LBW आउट किया। ऐसा नहीं है कि पहली बार रोहित इस तरह की गेंद पर आउट हुए हैं। बड़े टूर्नामेंट में अक्सर रोहित इसी गेंद पर पवेलियन लौटते हैं। साल 2016 के एशिया कप में मोहम्मद आमिर की अंदर आती हुई गेंद पर LBW आउट हुए थे। साल 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ने फिर से इसी तरह रोहित को LBW आउट किया। साल 2019 के वर्ल्ड कप में मैट हेनरी ने रोहित को इसी गेंद पर पवेलियन भेजा। साफ है कि रोहित की ये कमजोरी अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, और अगर उन्होंने इसमें कोई सुधार नहीं किया तो फिर इसका हर्जाना टीम इंडिया को भरना पड़ेगा। लगातार लेफ्ट आर्म सीमर जो है परेशान कर रहे हैं, और लेफ्ट आर्म सीमर एक दुनिया के जाने माने आरपी सिंह हमारे साथ है। ये लीजिए बल्ला, और आरपी समझाइए रोहित को हो क्या रहा है, क्यों गेंदबाज के नजरिए से आपके बिरादरी के गेंदबाजी उनको परेशान कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, उसके जो 3 नंबर आपका कैमरा है, और मैं विकेट कीपर बन जाता हूं पीछे, जिससे कि ये विकेट मान लेते हैं हम, है ना? ये बिल्कुल। हाँ जी। उसकी जो बेसिक वजह ना कि एक तो आप जब खड़े स्टांस लेते हो तो आपका इनिशियल मूवमेंट अगर क्रॉस चला गया पैर तो आपका हेड गिर जाता है, जिसकी वजह से जिस एरिया का बॉल आपसे मिस होता है आप फ्लिक मारने जाते हैं। क्योंकि अगर जब तक आप ऑन ड्राइव नहीं खेलेंगे तब तक आप उस केस बचिए। तो आपको करना क्या कि आप इनिशियल मूवमेंट में आप आइए और थोड़ा सा पैर हल्का सा खुलना चाहिए ताकि आप थोड़ा बॉलर की तरफ देख सकें, या फिर आप थोड़ा शोल्डर ओपन करके खेल सकते हैं। यही चीज़ जब भी मैं गेंदबाजी करता था जिसका पैर थोड़ा क्रॉस जाता, मुझे लगता था कि मैं अगर एकदम ऊपर डालूंगा जो ब्लाइंड स्पॉट जैसा बन जाता है उसके लिए, तो पैर पे मुझे LBW हमेशा मिलेगा। वो रोहित के साथ हो रहा है, और गति भी होगी। तो आप लेफ्ट आर्म सीमर की तरह आप इंतजार करते हैं, आप क्या फंसाते हैं उस तरीके से रोहित को? बिल्कुल, उसके थोड़ा सा इनिशियल प्लान करना पड़ता है। अगर पहला गेंद डाल रहे हैं यॉर्कर तो बेस्ट बॉल होता है, नहीं तो आप थोड़ा दूर डालिए, थोड़ा उसको टेम्प्ट करिए ऑप्शन के बाहर की पैर उसका और क्रॉस निकले, उसके अंदर गेंदबाजी करें। तो ये जो पहले बॉल की बात कर रहे हैं, मैं विकेट के पीछे से हट जाऊं, रोहित की एक समस्या हट सकती है। ये इतना बड़ा खिलाड़ी है पाजी, ये कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगता है वो आपका हेड पोजीशन होता है। जैसे आपका हेड गिरेगा, हेड सबसे भारी पार्ट होता है शरीर का, जैसे वो गिरेगा वो आपकी पूरी बॉडी को उस तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से आप दिखेगी नहीं बॉल, आप ऑन ड्राइव खेल नहीं पाएंगे। और लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अगर खेलना है तो आप ऐसा डिफेंस करिए कि बॉल पड़ने के बाद ऑन ड्राइव की तरफ जाए, तभी आप सेफ रहेंगे, नहीं तो आपके पैर लगे आप हमेशा LBW होंगे। इसमें तो ट्रेंट बोल्ट भी परेशान करेंगे रोहित शर्मा को। बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट साथ एक चीज आप देखो, और मुंबई इंडियंस लिए खेलते हैं तो काफी कुछ नेट पे खेला होगा, और ट्रेंट बोल्ट का अभी वो पेस नहीं है जो शाहीन अफरीदी का था। वो पेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर पेस कम होगा स्विंग तो आप एडजस्ट कर जाएंगे, पर क्योंकि इतना ज्यादा पेस रहता तभी आपके पिछले पैर पे आके गेंद लगी, आप पूरी तरीके से बीट हो गए थे। बिल्कुल, और वो बीच में टांग अड़ रही है, वो टांग जो उनको टांग रही है सीधा ड्रेसिंग रूम लेके जा रही है। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें पाजी आप। और उसकी वजह से हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप जब नहीं चलता तो आप बड़ा स्कोर बनाने में सक्षम भी नहीं होते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान देना कि आप लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जब भी खेलें, मेक श्योर करें
कि आपका बैट पैर से थोड़ा आगे रहो और कोशिश करें, अगर स्टंप्स पे गेंद गिरी है एकदम ऊपर तो ऑन ड्राइव जाए, ना कि फ्लिक या मिड विकेट। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उन्होंने कि मिड विकेट की तरफ आप खेलने की कोशिश करेंगे ना, हम मिस कर जाएंगे, क्योंकि मिड विकेट की तरफ आप जब आप खेलते हैं तो बैट का जो फेस है वो बंद हो जाता है, और अगर आप मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे तो बैट का फेस पूरा रहेगा। तो उसमें आपके चांसेस बॉल के बैट पर लगने के ज्यादा हो जाते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि वो जो ब्लाइंड स्पॉट और ऊपर बॉल पिच करने की कोशिश करेंगे, आगे पिच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरू में बैट्समैन का क्या होता है, पैर उतने अच्छे चलते नहीं है, सो उसमें आप चकमा दे सकते हैं, जो कि शाहीन अफरीदी ने उस दिन उनको दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर दो लेफ्ट आर्म गेंदबाज बैठे हैं, एक लेफ्ट आर्म सीमर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों ही लेफ्ट आर्म है और ये दोनों परेशान करते हैं रोहित शर्मा को। तो हमें उम्मीद है कि रोहित की जो कमजोरियां आ रही है, इतना सुलझा हुआ, इतना जाना माना बल्लेबाज ऐसी गलतियां ना करें, जल्दी से सुधार लें अपनी इस गलती को, क्योंकि उनके बिना प्लेन टेक ऑफ नहीं होगा भी तो ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हिटमैन जो है, हिटमैन का अवतार अपना दिखाएं। लेकिन हम आपको एक ऐसा अवतार अब दिखाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, जिसे देख के आप चौंकेंगे भी, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको निराशा भी होगी, और हमें तो बहुत निराशा हुई है। और लगातार ये जो है वायरल है हर तरफ, जिस तरीके की बातें, एक जीत के बाद 12 हार लगातार के बाद, एक बार तो आप कभी ना कभी जीतेंगे। हमने बड़े बड़े लंबे सफर जो है, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया की टीम की कहें या बाकी टीम्स की कहें, हमने भी रोका है। एक लम्हा होता है, एक मोमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होता है जब आप हारते हैं या जीतते हैं। लेकिन इस लम्हे को पाकिस्तान के खिलाड़ी, खासकर पूर्व खिलाड़ी दिग्गज वकार यूनुस, वसीम अकरम कहीं पे भंगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरह से मैं कहूंगा शर्मनाक है। और ये जो बयान वकार यूनुस ने दिया है, ये तो हमारे समझ से भी परे है और हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सुनाता हूं कि क्या कहा वकार यूनुस ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चैट शो के दौरान। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात बता, इसको हम आपको दोबारा सुनवाएंगे, लेकिन छोटी छोटी प्रतिक्रिया यहां पर हम अपने क्रिकेटर्स से ले लें। एक बार फिर से मैं आपको सुनवाता हूं, फिर मन्नी पाजी, आरपी, आप दोनों सुने कि क्या ये मतलब लेवल है वकार यूनुस का, प्लीज। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात बता, ये हिंदुओं के बीच आपने नमाज पढ़ी, वो बड़ी स्पेशल थी? मुझे तो लगा पारी स्पेशल थी, लेकिन ये बयान आपने उनके एंकर का रिएक्शन देखा था? जी हाँ, उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े खिलाड़ी ने किस तरह की बात कर दी। उनका रिएक्शन अगर आप देखेंगे ना, तो उससे पता चलता है कि वकार यूनुस आप बोल क्या रहे हो, आपको पता भी है, आप होश में भी हो। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ थी जो इस तरह का कमेंट उन्होंने किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्या क्या करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स्ड एक इंसान जो होता है ना, ये उसका कमेंट था। हम तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में इनकी इतनी इज्जत थी कि इतने फैंस हैं इनके और वसीम अकरम के, कि ये इतनी बढ़िया जोड़ी थी। लेकिन इस तरह के कमेंट्स करके ये प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, ये मेरी समझ के तो बिल्कुल परे है। मुझे तो तरस आ रहा है इन पे। और एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि इनको वो कॉम्प्लेक्स है, वो टीस है कि हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया, हम दोनों एक ही टाइम पर इंडिपेंडेंट हुए थे और हम वहीं के वहीं रह गए। तो ये बातें करके अपने आप को ऊपर ला। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, ब्रेक पे जाना पड़ेगा इसके बाद। बिल्कुल, इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पे कि ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कितने सारे फैन हैं इनके, कितने सारे फैन इनकी गेंदबाजी के, क्योंकि वकार एज ए गेंदबाज लोग देखते हैं यहाँ पर। और हम एज ए क्रिकेटर हमेशा बात करते हैं कि हमें हर चीज़ में ब्रिज का काम करना होता है, ताकि जो बाकी चीज़ें ना आए। और यहाँ पर आप जो बना हुआ ब्रिज उसको भी बिगाड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप धमाका, और एक और धमाकेदार मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान। लेकिन ब्रेक से पहले जो धमाका हमको सबको कहीं ना कहीं निराश कर गया, चौंका गया, दुखी कर गया, वो था वकार यूनुस का बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने जो नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच दुबई में उस पारी के बाद, वो बड़ी स्पेशल थी। एक तरफ वकार यूनुस जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस तरीके की बयानबाजी, और दूसरी तरफ देखिए हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्या कहना है जब ऐसी बातें आती हैं, तो हमारे खिलाड़ी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे बयान देते हैं? नहीं, हम सारी चीज़ें सेम रखते हैं। एंड यू नो, इफ़ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हम 11-0 उनसे जीते हैं, तो एक रियलिटी ये भी होगी कि हम हारेंगे, कभी ना कभी हारेंगे, चाहे आज हारे, 10 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे या 50 साल बाद हारे। बट यू नो, ऐसा नहीं हो सकता है कि यू विल ऑलवेज कीप विनिंग। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट वर्ल्ड कप धमाके की कुछ अहम खबरें।
पाकिस्तान से हार के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों में जुटी। 31 अक्टूबर को होगा सामना। पाक महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ। बोली, जल्द वापसी करेगा भारत। हार्दिक पांड्या की चोट नहीं है गंभीर, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं। मोहम्मद शमी को लेकर फेसबुक ने हटाए भद्दे कमेंट्स। पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद लोगों ने किया था ट्रोल। ऋतुराज को आईपीएल के धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम मिला। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के कप्तान बने। और पाकिस्तान के साथ ऐसा लग रहा है कि उनकी जो लक है साथ में चल रही है। टॉस जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा, हम फिर हाजिर होंगे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मनी पाजी और आरपी के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।